मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारे वार्क और इसरो के फॉर्म भर चुके हैं, कुछ लोग अभी भर रहे हैं। तो उन सभी एग्जाम को देखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि इन आईटीआई के वार्क, एएलपी या इसरो के एग्जाम में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें हमारा पास हो जाए, और हम उस एग्ज़ाम के टेक्निकल एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम कैसे तैयारी करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो तरीके, टेक्निकल एग्ज़ाम को या आईटीआई से नौकरी पाने के वो तरीके बताने वाले हैं जो तरीके खुद मैंने ही अपनाए हैं। मैंने लिखा है जैसा मैंने पढ़ा वैसे ही आप पढ़ें, और वो मैंने कैसे पढ़ा ये मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जो सक्सेस हुआ हूँ वो आईटीआई पढ़ के ही सक्सेस हुआ हूँ। इसलिए मैं अपना तरीका बताऊंगा, और आज के समय को देखते हुए आप कौन सा तरीका अपनाएं, क्योंकि मेरे तरीके से मैंने 10-11 साल पहले एग्जाम दिया था तो उसमें कुछ अलग था, पर थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है वो तरीका। तो मैं वो तरीका भी बताऊंगा। तो आप दोनों तरीके से तैयारी करेंगे, मेरे तरीके से भी करेंगे। मेरा तरीका क्या था मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और आज के समय में क्या तरीका मांगा जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप इन तरीकों पर पूरी तरह से यदि आप फॉलो करते हैं तो आप इसरो का एग्जाम भी पास करेंगे, आप वार का एग्जाम भी पास करेंगे, एएलपी का एग्जाम भी पास करेंगे, और अदर जितने भी आईटीआई से रिलेटेड एग्जाम है वो भी पास करेंगे। क्योंकि आईटीआई में जितना भी पूछा जाता है सब किताब से पूछा जाता है, कोई बनावटी नहीं आता है। जो किताब में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत इधर उधर करके सब पूछा जाता है। तो दोस्तों समय की बर्बादी किए बिना हम अपना जो भी तरीका था वो तरीका बताते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा जो तरीका था मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये फिटर की ये बुक है, आपको दिख रही होगी। सबसे पहले मैंने ये बुक पढ़ी हुई थी। ये छोटी बुक है और इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं देखिए इस टाइप की ये बुक है। ये छोटी है, छोटा छोटा इसमें लिखा रहता है, पर मैंने ये बुक सबसे पहले पढ़ी थी। लेकिन ये बुक जो थी मेरे समय में भी इस बुक से काम नहीं चल पाता था, तो आज के समय तो में तो और भी नहीं चलेगा। तो मैंने ये बुक पढ़ी थी, इसके बाद मैंने इसका पूरा डिटेल पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आपको इसका पूरा डिटेल बिल्कुल एक एक करके कोई भी लाइन इसमें छूटना नहीं चाहिए। जैसे आप अगर इधर से पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा का पूरा आप पढ़िए बिल्कुल लाइन से। कुछ लोग क्या करते हैं आगे आगे की एक दो लाइनें पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल पूरा लाइन से पढ़ा, और इसमें जो जो जैसे कोई चीज़ छूटी हुई थी मैंने इधर पे नोट भी कर दी। कई चीज़ें मैंने ऊपर भी नोट करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे इसमें ये चीज़ इधर नोट हुई है। मैंने जैसे कोई चीज़ दूसरी किताब से मिली तो मैं इधर पे नोट कर लेता था। जैसे कहीं कोई ऑनलाइन मिली या कहीं किसी सर ने बताई तो मैं उसी पेज पर जो चैप्टर था उसी को नोट कर लेता था। जैसे मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ये हमारा सीरियल का चैप्टर है, तो मैंने इस सीरियल के चैप्टर में इधर चित्र बना रखा है और इधर पे मैंने वो चीज़ को नोट करके रखा है। तो आपको भी पेन से या पेंसिल से अपनी किताब में जो आप बेसिक किताब पढ़ते हो उस किताब में आपको इधर पे पेन से या पेंसिल से नोट करते जाना है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें किसी को चेक नहीं करानी है। तो हमने बेसिक जो है इस किताब से तैयार किया था। इसके बाद मैंने ये किताब और खरीदी थी, वो किताब मेरे पास ही है। देखिए ये किताब है, ये काफ़ी मोटी किताब है, आपको दिख रही होगी भाई कि बहुत मोटी किताब है। तो भाई मोटी पेमेंट पाने के लिए, ये तो सच्चाई है, मोटी पेमेंट पाने के लिए मोटी किताब को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप फेसबुक छोड़कर टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब छोड़िए और टेस्ट पेपर हल करिए रोज। कम से कम आपको 200 से 300 क्वेश्चन का रोज टेस्ट पेपर हल करना है। अब वो भी मैं बताऊंगा वो टेस्ट पेपर कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम उसी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैंने इससे बेसिक क्लियर किया। बेसिक क्लियर करने के बाद ये मोटी बुक जो है रॉयल की न्यू पैटर्न की, मैंने ये बुक खरीदी थी। मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो और कंपटीशन बढ़ गया। तो ये बुक खरीदी थी। इसके बाद इस बुक से हमने क्या किया था, इस बुक से हमने जैसे वो क्वेश्चन अंडरलाइन किए थे जो इस बुक में नहीं है। देखिए ये बुक है और ये बुक है, इस बुक में हम पढ़ चुके। तो इस बुक से हमें जो चीज़ हम पढ़ चुके वो इसमें नहीं पढ़ेंगे हम। जैसे इसमें नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैं एक पेपर उठा के इसमें देख लेता हूँ, एक कोई भी चैप्टर निकाल के। जैसे मैं एक इसका चैप्टर निकालता हूँ, जैसे ये देख लीजिए। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सेफ्टी साइन है। तो जो सेफ्टी साइन है इस बुक में नहीं है, इस बुक में सेफ्टी साइन नहीं है, इस बुक में सेफ्टी साइन है। तो मैंने इसका सेफ्टी साइन पढ़ा, लेकिन इस किताब का फायर पढ़ने के बाद मैंने इस किताब का फायर नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर हम दो में फायर पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा।
तो मैंने इस चीज़ों को अंडरलाइन करके रखा था कि इस किताब में जो चीज़ अलग से है वो दूसरी जो मैंने किताब पढ़ी है उसमें नहीं है, तो वो हमें इस किताब से पढ़ना है। तो ऐसा करके मैंने इस किताब में कई सारी चीज़ों को अंडरलाइन करके रखा था कि जो चीज़ दूसरी किताबों से नहीं मिली वो इस किताब से मिल गई। और इसमें कुछ क्वेश्चन पीछे ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैंने करे। और उन ऑप्शनल क्वेश्चंस में मैंने जो क्वेश्चन कठिन थे उसको मैंने गोला लगाया, अंडरलाइन किया। देखिए ये जो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं हर चैप्टर के पीछे, तो इनको मैंने बस केवल एक बार करा था और इसमें से जो जो कठिन क्वेश्चन थे उस पर गोले लगा लिए थे। तो एग्जाम के समय में मैंने वही क्वेश्चन पढ़े जिसमें गोले लगे हुए थे, क्योंकि सरल क्वेश्चन मेरी इस वाली बुक से ही पूरे क्लियर हो गए थे। अब आपने सोचा कि भाई आपने कोई टेस्ट पेपर हल नहीं किया का? नहीं, मैंने कोई टेस्ट पेपर हल नहीं किया। इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद मैं खुद ही क्वेश्चन बनाया करता है था। और आपको भी, अगर आप कोई टेस्ट पेपर नहीं हल कर रहे हैं तो आपको खुद ही क्वेश्चन बनाना सीखना है। जैसे मेरे पास एक डायरी है, तो इस डायरी में मैं ऐसे क्वेश्चन बनाया करता था। जैसे देखिए ये क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता था, वन वर्ड क्वेश्चन बनाता था, ऑप्शनल क्वेश्चन बनाता था। देखिए मैं आपको वन वर्ड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप के मैंने वन वर्ड क्वेश्चन बनाए हुए थे। मैं एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे मैं 75 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। जैसे इसमें लिखा ABC में ए क्या दर्शाता है। देखिए लिखा हुआ है, जिसमें मैं उंगली रख रहा हूँ कि ABC में ये क्या दर्शाता है। तो इसमें देखिए ईयर भी लिखा हुआ है, ईयर भी। तो ऐसे मैंने वन वर्ड क्वेश्चन बनाए हुए थे। और वन वर्ड क्वेश्चन आप भी इस तरीके से बनाइए। वन वर्ड क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको जो मेन भूलने वाली चीजें होती हैं उनका एक प्रकार का नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट एड आपने पढ़ा, तो फर्स्ट एड में से जो मेन बातें हैं उनका आप वन वर्ड क्वेश्चन बनाइए। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सुना देता हूँ वन वर्ड्स जो फर्स्ट एड के। देखिए ये मैंने सेफ्टी के, देखिए एक नंबर इधर लिखा हुआ है, मैंने सेफ्टी के वन वर्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला में देखिए वर्कशॉप में कितने प्रकार के फिटर काम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैंने लिखा है इसमें, देखिए बेंच फिटर, असेंबली फिटर, इरेक्शन फिटर आदि। अब ये भूलेगा नहीं क्योंकि मैंने लिख लिया इसको। दूसरा है बेंच फिटर किस प्रकार का कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन 75% कार्य हैंड टूल से और 25% कार्य मशीन टूल से करता है। तो ये मैंने इस टाइप के वन वर्ड क्वेश्चन बनाए। तो आप भी दो बुक्स, कोई बुक से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ी है वही आप पढ़ो, आप कोई दो बुक्स से पढ़िए। और दोनों बुक्स में आपको रिपीट नहीं पढ़ना है। जो एक बुक से पढ़ लिया वो दूसरी बुक्स से नहीं पढ़ना है, आपको दूसरी बुक्स में वो पढ़ना है जो आपने पहली बुक से नहीं पढ़ा। और तीसरा काम, आपको ये वन वर्ड, आपको वन लाइन क्वेश्चन आंसर जरूर लिखना है, क्योंकि इससे कई कठिन वर्ड होते हैं वो याद हो जाते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो हमारा CTC एक्सटिंग्यूशर होता है। देखो मैं बोर्ड पे लिख के आपको बता देता हूँ। ये कैसे याद होगा वन वर्ड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा CTC एक्सटिंग्यूशर होता है, अब आप लोग यदि वार को इसरो का फॉर्म भरे हुए हैं और आप CTC एक्सटिंग्यूशर नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। CTC एक्सटिंग्यूशर होता है, एक्सटिंग्यूशर। अगर जो लोग एक एक्सटिंग्यूशर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत अभी करनी पड़ेगी। CTC, अब इस CTC के दूसरा नाम होता है, CTC को हम डी टाइप एक्सटिंग्यूशर भी कहते हैं, डी टाइप। और हम इसको हेलोन एक्सटिंग्यूशर भी कहते हैं। इसको हम BCF एक्सटिंग्यूशर भी कहते हैं। अब तुम सोचो कि IITI में कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो ये आज के समय में BCF आता है, हेलोन आता है, डी आता है, CTC आता है। तो आपको ये जो नाम याद करना पड़ेंगे, वो ये नाम कैसे याद होंगे, आपको वन वर्ड क्वेश्चन लिखना पड़ेंगे। जैसे मैंने डायरी में बताया, मैंने अपनी एक डायरी बनाई थी, या आपके पास डायरी नहीं है तो आप किसी कॉपी में इसे वन वर्ड बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, ये तो मैंने बता दिया थ्योरी के लिए जो मैं जब पढ़ता था। जैसे अब मैं बताता हूँ आज के समय में। तो आज के समय में आपको दो बुक्स पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन PDF पड़ी हुई है, फिटर ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन PDF को डाउनलोड करना है। ये एक्स्ट्रा करना जो मैंने नहीं किया, क्योंकि आज के समय में देखते हुए ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे जो बनाने वाले रहते हैं, जो इंजीनियर्स रहते हैं, क्योंकि IITI का पेपर इंजीनियर्स बनाते हैं और इंजीनियर्स के पास कंप्यूटर रहता है, तो कंप्यूटर में वो सर्च करते हैं, IITI डाल देते हैं, IITI ऑप्शनल क्वेश्चन। तो जो कंप्यूटर से जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं PDF, तो उसी से वो उठा के डाल देते हैं। ऐसा माना गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं अपने जो टेस्ट पेपर दिया हूँ उसके अंदाज से मैं बता रहा हूँ। ये
क्योंकि टेस्ट पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन से भी मैच कर जाते हैं। तो फिटर टेट की ऑनलाइन पे पीडीएफ पड़ी हुई है, आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आप करिए, टेस्ट पेपर करिए, क्योंकि वहाँ से आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपको बने हुए मिल जाएंगे। तो आपको टेस्ट करना है, रोज 100 से 200 क्वेश्चन टेस्ट पेपर करिए ऑनलाइन के, और उसमें से जो कठिन क्वेश्चन है उनको आप एक छोटी सी कॉपी खरीद लीजिए, उसमें नोट करिए। तो ये थ्योरी का अपना हो गया, क्योंकि हमारे इसरो एग्जाम में लगभग 70 नंबर की थ्योरी आएगी। तो इसरो एग्जाम में 70 नंबर की थ्योरी आएगी, और ये थ्योरी जो होगी यही थ्योरी कमाल कर देगी। तो मैंने आपको 70 नंबर की थ्योरी ये आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं 10 नंबर का। 10 नंबर का आएगा उसमें नॉन टेक। तो 10 नंबर की नॉन टेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉन टेक के लिए ये जो बुक है ये मैंने पढ़ी थी, बहुत पुरानी बुक आपको लग रही होगी। ये बुक है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। देखिए ये लिखा हुआ है सामने, बहुत पुरानी बुक है काफ़ी मेरी। देखिए ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस लिखा हुआ है। तो इस बुक को आप खरीद लीजिए। ये नॉर्मली बुक है, मतलब इससे काम चल जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा करना है तो आपको फिर ELP की बुक खरीदना पड़ेगी, असिस्टेंट लोको पायलट की। उसमें मैथ भी रहती है, साइंस भी रहती है। ये ITI लेवल की बुक है। यदि आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड तैयारी, मैंने तो इसी से की थी, यदि आप और अच्छी स्टैंडर्ड तैयारी करना चाहते हैं तो ELP असिस्टेंट लोको पायलट की बुक आप खरीद सकते हैं। उसमें मैथ भी दिया है और साइंस दिया है। तो नॉन टेक्निकल के लिए ये है। यदि आप साइंस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो मैंने पढ़ी थी, तो ये NCERT की लूसेंट वाली बुक मैंने खरीदी थी। इसमें पीछे जो है, इसमें साइंस दी रहती है, पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दी रहती है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको मैंने अपनी बुक बता दी जिससे मैंने तैयारी की थी। लेकिन आज का समय थोड़ा कंपटीशन का ज़्यादा समय है, तो इसके लिए आप मैथ की RS अग्रवाल की बुक भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ने के साथ साथ टेस्ट पेपर भी हल करना है, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कोचिंग में आप जाते हैं तो वहां से भी आप टेस्ट पेपर लेकर के रोज पर डे आपको टेस्ट पेपर लगाना पड़ेंगे। यदि आप टेस्ट पेपर लगाओगे उससे बहुत सारे फायदे हैं। टेस्ट पेपर से पहले तो आपको अपनी ज्ञान की परख हो जाएगी कि आप कितना अच्छा कर पा रहे, कितना सही कर पा रहे। दूसरा, आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। प्लस तीसरा, आपको जो कठिन क्वेश्चन मिलेंगे आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि टेस्ट करने के बाद यदि आप उसमें गलतियों में सुधार नहीं करते हैं तो आप 1000 टेस्ट पेपर भी हल कर लो, उन 1000 टेस्ट पेपर का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टेस्ट पेपर करने के बाद आपके द्वारा जो गलतियां उस टेस्ट पेपर में हुई हैं उन गलतियों में सुधार करें। जैसे हम थ्योरी का 100 नंबर का टेस्ट पेपर करते हैं, मान लीजिए ये थ्योरी का 100 नंबर का टेस्ट पेपर करते हैं और आपने उसमें 10 गलतियां की और आपने वो 10 क्वेश्चन जो है सुधार नहीं किया, तो वो 10 क्वेश्चन आपने अभी टेस्ट पेपर में गलतियां की हैं, वही आप एग्जाम में गलतियां करोगे। इसीलिए आपको जो आपके 100 में से 90 क्वेश्चन जो राइट हुए और 10 क्वेश्चन जो आपको गलत हुए, इन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अपनी बुक में, अपनी कॉपी में आपको नोट करना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको 1 2 4 नहीं 10 कॉल लेटर आपके घर आएंगे। और आपको अभी ये सुन करके थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर मैंने देखा है, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कई ऐसे हैं जिनके 4 5 कॉल लेटर आए हैं। लेकिन आपको इसी बेस के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगी। अपने अंदर जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि गलतियां, एक गलती 0.5 नंबर से कम होने पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसलिए जो मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं तैयारी करने के लिए, मैंने अपनी बात बताई कि मैंने बुक से केवल पढ़ा था, मैंने ऑनलाइन टेस्ट पेपर डाउनलोड नहीं किया था। पर आप लोगों का नेट का दौर चल रहा है इस समय में, तो आप लोग सभी लोग जो है नेट से PDF डाउनलोड करके उससे भी टेस्ट पेपर करें, प्लस जो बुक है उससे भी करें। तो दोनों से आप करोगे तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक बात जरूर ध्यान से सुन लीजिए कि जो टेस्ट पेपर आता है वो डिटो क्वेश्चन आते हैं, ITI में कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। इसीलिए आप लोग तैयारी करें और क्वेश्चन उसी से आएगा, आगे बढ़ें और जरूर सक्सेस होंगे, 100% सफल होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से मैं जानकारी देता रहूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।